लोग इस स्टोरी को पूरा सुनेंगे तो बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाय हाय जयदीप, हाय सुभायन, हाय आदिराज, हाय पर्पल पर्पल ब्लश, हाय एवरीवन। तो मैं एक ना बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रही हूँ अब आप सभी लोगों को। अच्छा, कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे के बारे में। तो पूरा सुने इसको, जो लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात होती है, स्टार्ट कर रही हूँ कहानी एंड आई लाइक फिनिश इट ऑफ एज द स्टोरी एंड्स। 9:05 हो रहे हैं। बकवास सी शक्ल ना आप इग्नोर करें सभी लोग। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो एक बार की बात होती है, जंगल में एक चिड़िया होती है और एक कौवा होता है। तो जो चिड़िया होती है, चिड़िया का घर जो होता है, चिड़िया का घर होता है नॉन का। नॉन होता है नमक, ब्रिज भाषा में नमक को नॉन कहते हैं। और जो कौवा होता है, कौवे का घर होता है मोम का। होता है वो पानी से बह जाता है। और जो कौवे का घर होता है, जो कि होता है वैक्स का, वो पक्का हो जाता है। अब क्या होता है, जो चिड़िया होती है उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चिड़िया बेचारी परेशान कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब जो चिड़िया होती है, अंत में सोच विचार के कौवे के पास जाती कि भाई पड़ोसी है, थोड़ी मदद मांग लेती हूँ, क्या पता मेरे को रहने को जगह मिल जाए। अब जो चिड़िया होती है वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ कौवे के घर पे जाती है। कौवे के घर पे जाके कौवे से कहती है, कौवा भैया, कौवा भैया, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगे। तो अब जो कौवा होता है, चिड़िया को बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखता है, कहता है, अरे यार, ऐसे कौन किसी के घर में रहने आता है। एक बात बता चिड़िया, मैं तुझे रख तो लूंगा अपने घर में, अब तू हुई चोर डाकू लुटेरी, तो फिर कैसे चलेगा। और ये बता, तू देगी क्या मुझे मेरे घर पे रुकने का। हाय शुभायन, तो होपफुली सुनते रहिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तू मुझे देगी क्या घर पे रुकने का। तो जो चिड़िया होती है वो कहती है कि कौवा भैया, जो आप कहोगे। बच्चा खा लेना। तो अब जो है, दिन बीतते जाते हैं, बारिश का मौसम चला जाता है और चिड़िया जो है कौवे के घर में रह रही होती है। अब जब मौसम खत्म हो जाता है, रेनी सीजन चला जाता है, सावन का जो समय था वो चला गया। अब चिड़िया अपने बच्चों के साथ कौवे के घर से जा रही होती है। अब जब चिड़िया कौवे के घर से निकल रही होती है तो कौवा पीछे से टोकता है। कौवा पीछे से कहता है, अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही है, अपना बच्चा तो दे, तभी तो जाएगी। तो चिड़िया कहती है कि हाँ हाँ, मैंने वादा किया था, मैं अपना बच्चा दूंगी खाने को। पर भले मानुष, तू ऐसे ही खा लेगा क्या सुबह सुबह उठ के बासी मुंह। तू एक काम कर, पहले जा पंख धो, चोंच धो, हाथ मुंह धो, तब तू चिड़िया का बच्चा खाएगा कि ऐसे खा लेगा। तो कौवा कहता, बात तो ठीक है, चिड़िया ने ठीक कहा है। तो चिड़िया की बात सुन के जो कौवा होता है, कौवा जाता है कुएं के पास। अब जो कुआं होता है, कुआं जो है कौवे पे बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है।
कहता है अरे पागल कौए, मैं कुआं हूँ, मेरे अंदर पानी है, पानी निकालने के लिए तुझे मटका वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम कर, तू कुम्हार के पास जा, घड़ा मटका कुछ लेके आ, पानी खींच, चोंच वोंच दो और चिड़िया का बच्चा जो भी तुझे खाना है तू खा लेना। तो अब जो कौआ होता है कहता बात तो ठीक है। तो जो कौआ होता है कुएं की बात मान के कौआ जाता है कुम्हार के पास। अब कुम्हार से कौआ क्या कहता है, कुम्हार से कौआ कहता है हम कागराज तुम कुम्हार राज, तुम दो घड़ल्ला खिंचे पनल्ला, दुवे मुखल्ला खाए चिड़िया। तू पानी खींच के मुंह धो के चिड़िया के बच्चे खा लेना। कौआ कहता बात ठीक है भाई। तो जो अब कौआ है, अब कौआ जो है मिट्टी के पास जाता है मिट्टी लेने के लिए। तो अब मिट्टी से जाके कौआ क्या कहता है, मिट्टी से जाके कौआ कहता है हम कागराज तुम मटल राज, तुम दो मटल्ला बने घड़ल्ला खिंचे पनल्ला, दुवे मुखल्ला खाए चिड़ी के चींगटा, बल कौवटरा बल कौवटरा। तो अब जो मिट्टी है जोर जोर से हंस के फिर से कौवे का मजाक बनाती है। हाय समीर, हाय हिप्नोसिस मेंटर, हाय इवॉल्व मी कोरोना, हाय एवरीवन। तो अब जो है मिट्टी कौवे से कहती है, मिट्टी खा लेना। तो जो है कौवा कहता है कि हाँ फिर बात तो ठीक है। तो अब जो कौवा होता है वो क्या करता है, जंगली कौवे से कहता है, जंगली हिरन कौवे से कहता है कि देख भाई मैं अपनी सींग उखाड़ूंगा तो मुझे तो दर्द होगा, तू मेरा शिकार करा ले किसी जंगली कुत्ते से और शिकार करा के मेरे सींग उखड़वा के तू मिट्टी निकलवा के घड़ा बनवा के चोंच धो के चिड़िया के बच्चे खा लेना। तो अब जो कौवा होता है वो कहता है ठीक है। तो वो जाता है जंगली कुत्ते के पास क्योंकि अब उसे शिकार कराना है हिरन का। तो अब जंगली कुत्ते के पास जाके कौवा कहता है हम कागराज तुम कुतल राज, तुम मारो हिरन ना मिले सिंगल्ला, खुदे मटल्ला बने घड़ल्ला खिंचे पनल्ला, धुवे मुखल्ला खाए चिड़ी के चींग टाबल कौवटरा बल कौवटरा। तो अब जो कुत्ता होता है वो शर्त रख देता कौवे के आगे, देख भाई मैं शिकार तो ना ऐसे नहीं करता, मैं शिकार करता हूँ दूध वूध पी के, तू मेरे लिए ना पहले ताज़ा गाय का दूध ला तब मैं शिकार करूँगा। तो अब जो है कौवा बात उसकी मान लेता है क्योंकि भाई उसको तो अल्टीमेटली खाने चिड़िया के बच्चे, उसकी नज़र तो चिड़िया के बच्चों पे है। तो वो इस शर्त को भी मान लेता है, कहता है चल यार मैं तेरे लिए दूध भी लाऊंगा, तू दूध पी लेना, फिर मेरे लिए शिकार कर देना, मैं सींग लेके जाऊंगा, मिट्टी खुदवाऊंगा, घड़े बनवाऊंगा, मुंह धोऊंगा और चिड़िया के बच्चे खा के ऐश करूंगा। और कौवे की बल की कौवे की ताकत की जय होगी, विजय होगी। तो अब जो है कौवा जाता है गाय के पास। गाय के पास जाके कौवा कहता है हम कागराज तुम गोयल राज, तुम दो दुधल्ला पिए कुतल्ला, मरे हिरन्ना मिले सिंगल्ला, खुदे मटल्ला बने घड़ल्ला खिंचे पनल्ला, धुवे मुखल्ला खाए चिड़ी के चींग डाबल कौवटरा बल कौवटरा। तो अब जो गाय होती है वो गाय कहती है कौवे से, देखो भाई कौवा भैया
मैं तुम्हें दूध तो दूंगी, पर मुझे ना चरने के लिए हरी हरी घास चाहिए। मैंने सुबह से ना कुछ ही नहीं खाया है, तुम मेरे लिए ना पहले जाके कुछ अच्छा सा बढ़िया सा हरी हरी घास ला के दो, और फिर मैं घास खाऊंगी, और फिर मैं जो है दूध दूंगी। ऐसा गाय जो है कौवे से कहती है। तो अब जो कौवा होता है वो गाय की बात मान लेता है, और गाय की बात मान के जाता है घास के पास। घास के पास जाके कौवा कहता है, हम कागराज तुम घसल राज, तुम दो घसल्ला, खाए गोअल्ला मिले दूधल्ला, पिए कुतल्ला, मरे हिरन्ना मिले सिंघल्ला, खुदे मटल्ला बने घड़ल्ला, खिंचे पनल्ला धुवे मुखल्ला, खाए चिड़ी के चींग टाबल कौआ ट्राबल कौआ ट्रा। तो अब जो घास होती है वो कहती है, अरे पागल कौवे, मैं घास हूँ, मुझे खाने के लिए तुझे खुरपी वगैरह चाहिएगी। तू जा किसी लोहार के पास और जाके खुरपी लेके आ, और मुझे उखाड़ के ले जा, और तुझे जो भी काम है इससे वो तू कर लेना। तो अब जो है कौवा वो जो है लोहार के पास जाता है। लोहार के पास जाके कौवा कहता है, हम कागराज तुम लोहार राज, तुम दो खुरप्पा खुदे घसल्ला, खाए गोअल्ला मिले दूधल्ला, पिए कुतल्ला, मरे हिरन्ना मिले सिंघल्ला, खुदे मटल्ला बने घड़ल्ला, खिंचे पनल्ला धुवे मुखल्ला, खाए चिड़ी के चींग टाबल कौआ ट्राबल कौआ ट्रा। तो अब क्या होता है कि जो लोहार होता है ना, वो इंसान वो समझ गया कि भाई इसको जो है कौवे को गाय के बच्चे चिड़िया के बच्चे खाने हैं, तभी ये खुरपी मांग रहा है। हेलो जय गुप्ता। तो मैं स्टोरी सुना रही हूँ और एनीवे उसका एंड होने वाला है, आपको शायद समझ नहीं आएगी होपफुली, बट स्टिल ख़त्म करना इज़ माय पार्ट। तो अब जो लोहार होता है ना वो कौवे से पूछा, अच्छा ये बता तुझे खुरपी कैसी चाहिए। तो कौवा कहता है कि लाल या काली। कौवा कहता है कि देख काला तो मैं हूँ, मेरे को ना तू लाल खुरपी दे दे। तो जो लोहार होता है ना वो भट्टी में से गरम गरम लाल तपती हुई खुरपी निकालता है, और कौवे से कहता बता कहाँ रखूँ। तो कौवा कहता है रख दे मेरी नार पे। नार होती गर्दन। तो जो लोहार होता है वो कौवे की गर्दन पे गरम गरम खुरपी रख देता है, और कौवा मर जाता है, और चिड़िया और उसके दो बच्चे उसके घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं उनकी मदद भगवान करते हैं, और बुरे का अंत बुरा ही होता है। हाय बियॉन्ड द होराइजन, हाय एवरीवन। तो मैंने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है, आप लोगों ने अभी शायद नहीं सुन पाए होंगे, बिकॉज यू गाइज वर नॉट लाइव एट दैट टाइम। आप लोग वो स्टोरी वापस से जाके इस लाइव सेशन के जाके सुन सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्यों आप लोग लेट हो फॉर द सेशन। एंड माई सेल्फ कोयल, you guys can follow me at enchanted melancholy. I will mention my name here so that it's easy for you to search me out, because थोड़ा नाम ना है ही ऐसा सा पिन कमेंट, सो यू गाइज कैन फॉलो मी। तो अभी हमने जो है बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनी। Do I need to repeat the story? Hi जयदीप, I am all fine. How are you? यार देखो मैंने ना स्टोरी सुनाई बड़ी अच्छी, क्या मैं इसको रिपीट करूं? लेट मी नो, राइट वाई और एन, राइट वाई और एन। इफ यू गाइज वांट मी टू रिपीट द स्टोरी प्लीज राइट वाई और एन। प्लीज check DM for this ID. You have sent some direct message to me beyond the horizon. Fine. Hi Raven Blade 4072, मैंने सुनी। अच्छा जयदीप आपने सुनी कहानी। हाई बनी गिल, यू आर लेट नाउ। अरे शुड आई रिपीट द स्टोरी? हाई जय गुप्ता, या इट्स माई यूजर ID। अरे प्लीज़ सजेस्ट मी, अब 6 लोग हैं यार, प्लीज़ तुम लोग बने रहो मेरे साथ, 6 हो तो मैं तुम्हें बड़ी क्या बोलते उसको कैंट स्टोरी सुनाऊंगी।
तो एक बार आज का टॉपिक है एक चिड़िया और कौवे की कहानी। रेवन ब्लेड 4072 40 70 71 72 है ना। 72 इज 72। नो, आई एम राइट, राइट। जयदीप क्यूबर गो। हाय। कैसे हो आप जयदीप? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज ही नहीं आ रही? जी, अब आ रही है, अब आ रही क्लियर। मैं कैसे हुआ? बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया। कहानी सुनी आपने मेरी? जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। किया कुछ? हेलो? हाय। हेलो। अब आ रही है? हेलो। हेलो। Yeah, there's some network issue. You guys, आप लोगों को क्लियर है मेरी आवाज? बहुत लाउड एंड क्लियर एट माई एग्जैक्टली यार। वाई आई थिंक उसका ही नेटवर्क थोड़ा खराब है, जयदीप क्यूबर का। यार मैं कुछ ना अर्ज करती हूँ। मैंने एक बड़ी अच्छी एक शायरी लिखी थी कल, और तुम्हें अर्ज फरमाती हूँ। आप लोग इरशाद बोलिए। मेरे पास आना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है एक इरशाद, तभी मैं सुनाऊँ। वैसे मैं नहीं सुनाती, यही तो गेम है। भेजो इरशाद, भेजो लिख के मुझे इरशाद। हाय, हाय हाय कृति शिलारिया। यार मेरे को ये बताओ, ये यूजर नेम इतने मतलब खतरनाक रखने की जरूरत है? ये सवाल तो मेरे पे भी जाता है। ये तो समझ नहीं आएगा। खैर, चलो अर्ज करते हैं। अरे वाह, थैंक यू। ओके ओके, अर्ज किया है। भारी भारी जज्बातों को हल्के हल्के लफ्जों में कहती हूँ। भारी भारी जज्बातों को हल्के हल्के लफ्जों में कहती हूँ। कभी समंदर सी ठहरी, कभी दरिया सी बह छूटती हूँ। मैं शायर हूँ, तकलीफों पे वाह लूटती हूँ। शुक्रिया। अच्छी लगी ना तो नीचे कुछ ऐसा कुछ लिख बना के भेजना अगर पसंद आई तो। हाय अनन्या शुक्ला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज कोयल एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड लाइव सेशन। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता। मेरे पास टॉपिक सिर्फ ये होता है कि बातें करनी होती है। मेरे को नहीं लगता कि बातें करने के लिए कोई टॉपिक नेसेसरी होता है, कोई रीजन जरूरी होता है। बस एक प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड, एक मीन्स इज रिक्वायर्ड। कहीं पे भी किससे भी कैसे भी बातें करो। सो टॉपिक यही है, स्मॉल टॉक। कहानी आप लोगों ने मिस कर दी। अरे किसी ने वाह वाह नहीं बोला? अरे आ गया वाह। जय गुप्ता, शुक्रिया। रिपीट प्लीज, बियॉन्ड द होराइजन। आपको समझ नहीं आया? मैं फिर से अर्ज करती हूँ, फिर से सुनिए आप। भारी भारी जज्बातों को हल्के हल्के लफ्जों में कहती हूँ। भारी भारी जज्बातों को हल्के हल्के लफ्जों में कहती हूँ। कभी समंदर सी ठहरी, कभी दरिया सी बह छूटती हूँ। मैं शायर हूँ, तकलीफों पे वाह लूटती हूँ। शुक्रिया। आप समझ आई? लेट मी नो अगर अच्छी लगी हो तो। वाह वाह कर दे भाई, ऐसे ही कर दो। नहीं समझ आई, कोई नहीं चलता है। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेरे लिए कैसे रिव्यूज हैं? हालांकि मैं बहुत घटिया टाइप की होस्ट हूँ। मेरे पास ना तो कोई कंटेंट होती, ना मेरे पास कोई मुद्दा होता बात करने के लिए। मुद्दा है अभी तो कोरोना। खैर, आप मुझे अपने जेन्युइन रिव्यूज जरूर दीजिएगा।
What do you think about me? अच्छा, आधा घंटा और हमें कुछ ना कुछ करना है. Is it yours or someone else? अरे it's mine. I do write poetries. I do write shairis. Beyond the horizon. I do not look like I'm this much of intelligent. I could write such kind of shairis. What kind of fumbling I'm doing? क्या हो गया है मुझे? मुझको क्या हुआ है? क्यों मैं खो गया हूँ? पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ? बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल. तुमने बनाया है क्या बनाए हाल. अरे बियॉन्ड द होराइजन कैन आई टेक यू या मेरे पेट में दर्द हो रहा है पता है. कुछ इलाज है किसी के पास? घरेलू नुस्खे. घरेलू नुस्खे बताएं पेट दर्द के. नाइस, थैंक यू. Sorry, unable to come live. It's okay. Beyond the horizon. No issues. No need to be sorry. अच्छा, मैं कुछ साइंस की इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाऊं आप लोगों को. किसी को पता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? बताओ. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा. इफ एनीबडी नोज दैट तो काइंडली पिंग इन द कमेंट सेक्शन. मुझे बताइए कि सितारे ट्विंकल क्यों करते हैं? किसी को पता है? Why do stars twinkle? So we have a question here, and if anybody knows the answer, I am pinging the question. Drink some jeera water with little hing in it. Acha. Hi Nivedita. Hi Honey Singh. So the question is, do you guys know why do stars twinkle? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the but so high, like a diamond in the sky. So the question is, why do stars twinkle? And if anybody knows the scientific reason behind this, kindly do ping me in the comment section. And if you guys really do not know about it, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर दूं तो I'll definitely answer you. But before that, I want. Okay, Honey Singh. So can I take you in the live session? Please accept the live request. I want you to answer this question. Come on, come on. Accept the request. And does anybody else know why do stars twinkle? I have many other interesting questions like this. Like why does the sky look blue? Why sunset is red? Do you guys know that? Tell me, tell me. How does rainbow form? But right now the question is, why do stars twinkle? अरे हनी सिंह आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है? Hi Mr. Introvert, how are you? अरे यार हनी सिंह is unable to join. चलो, does anybody else know why do stars twinkle? Do you know anybody? Hi Vikram. So we have a question today with me. It's me Koyal and you guys. Hi Vikram. So we have a question today. Do you know why do stars twinkle? Why the star twinkle? Do you know the scientific reason behind this? Okay, it's okay, honey. Can you type in the comment section? I'll read it out.
आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो. हाय सेकू, हाउ आर यू? So we have a question with us. Why do stars twinkle? If anybody knows that, kindly send me the video request if you guys can come up in the video, or else you can write in the comment section. I'll read it out. So is there anybody जिसको पता है? किसी को नहीं पता है, सच में नहीं पता है सितारे क्यों ऐसे जगमगाते हैं, ट्विंकल करते हैं? किसी को नहीं पता है कसम से. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the what so high. Hi Ritika, how are you? So we have a question here. Do you know why do stars twinkle? And we are finding for some, scientific, logical answer for this. If you know why do stars twinkle, let us know. Thank you. Thank you, Ritika. Ariya, there's nobody who know why do stars twinkle. किसी को नहीं पता है यार. कमाल की बात है. मैं ही बताती हूँ. अरे हनी सिंह, you are not even typing in the comment section, यार. Come on. I am not going to tell the answer right now. I am waiting for the responses. I want to. I am not going to answer it right now. I want you guys to answer it. Hi Arisha Ghazal, how are you? And we have a question with us. Why do stars twinkle? If you guys know that, please do write in the comment section. And if you guys can come up in the live video with me, then do send me the request. Hey, hey Arisha, we are having a question here. Why do stars twinkle? Do you know that? And if you know that, kindly write it. Yeah, I am also fine. If you know the answer, please write it in the comment section or send us a video request, please. Okay. So, acha, answer I'll reveal. I'll come up with some interesting questions like this every day. तो आज का जो है ना आंसर I'll reveal at 9:50 or 9:45. Till then I am waiting. Who else can really answer this? बताएं. Twinkle twinkle little star क्यों है? क्यों चमकता है? ऐसी बताएं 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 बताएं. Hi Muhammad Zishan. And we have a question today with us. Why do stars twinkle? हम आज questions पूछ रहे हैं. Hi Vishu, how do stars twinkle? किसी को पता है कि Aisha Ghazal has given us the answer, and the answer she has written is star twinkle because of light which is present in atmosphere. Very near, but ठीक नहीं है आंसर पूरी तरह. काफी नजदीक है. Because of the light, which is not because of the light present in the atmosphere, but काफी नजदीक है. I'll tell you the right answer very soon. But Arisha Ghazal थोड़ा सा गलत है आंसर. But I'll correct you. Don't worry. Hi Dylan Sami. How should I pronounce it? Hello, how are you?
So this side, Koyal, and we are having a conversation on a topic, not a topic, like I have a question for you guys that if you know why do stars twinkle, if you know the scientific reason behind it कि हमें सितारे जगमगाते हुए चमचमाते हुए क्यों दिखते हैं, and if you know the answer, please do type it in the comment section, or you can come up in the live video with me. और अभी हमें आंसर जो है अरीशा गजल ने जो दिया है उस उन्होंने लिखा है कि स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ लाइट विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. दिस इज नॉट 100% करेक्ट, दिस इज नियर टू करेक्ट. इसमें टर्मिनोलॉजीज गलत यूज की गई हैं, आई करेक्ट इट. बट अगर किसी को अभी भी इसको अगर आप ठीक कर सकते, इफ एनीबडी. Okay, Simu. Muhammad Zishan is telling because reflection of sun. No, no, Zishan. Not because of the reflection. Reflection is totally other process. Reflection एक अलग process है. Very near, but again आप भी काफी नजदीक हैं. Hi, Speedy, are you? Arisha Fazal is saying light pass through the atmosphere and temperature. But what is the phenomenon? Very near again. But again, this is not the 100% correct answer. इसको पूरा 100% हम कर सकते हैं. This is again not the 100% correct phenomenon behind the twinkling of the stars. Hi, OMG, Harshini. So we have a question, why do stars twinkle? I am Koyal, and if you guys know the correct answer, यहाँ पे 2-3 लोगों ने मुझे almost correct answer देने की मतलब पहुंच ही गए हैं, but not 100% correct. If you know, if you can correct that, come on, correct it and type it in the comment section. हाँ जी बिल्कुल सिमू पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप. हाय हितेश मालदे. बिल्कुल सिमू आप पूछिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरी. So we have a question, Hitesh. Why do stars twinkle? Do you know the answer? कि सितारे क्यों हाँ, तो do write in the comment section, or we can add you in the live video session. Write it in the comment section. I'll read it out. Come on, come on. मेरे को 2 लोगों ने आंसर, 3 लोगों ने लिखा because of the temperature and atmosphere, because of the reflection of the sun. But okay, Muhammad Zishan is writing, in most stars like our sun, hydrogen is being converted into helium, produce heat. That's why start twinkle. No. No, Zishan, this is also the wrong answer. ये बिल्कुल गया ट्रैक से बाहर ही वाला आंसर. मैम ये जो चैनल है वो किस लिए है? सिमू, ये चैनल बेसिकली है कि जो कोरोना की ये जो पैंडेमिक हमें ग्लोबल इशू चल रही है हमारे पूरे अर्थ पे, हम इससे ना एक साथ मिलके लड़ सके विद सम स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ. ठीक है, तो एक साथ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़े चर्चा करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. उसके साथ ही हम कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं, कुछ आर्टिस्ट को जगह देते हैं, प्यार बढ़ाते हैं. बस यही है इस चैनल का मकसद. हितेश मालदे, ओके वेट, आई टेक यू लाइव. ओके, आइए जानते हैं आंसर. Night sky because of the electromagnetic. Hi. Hello. Namaste. Namaste. How are you? Hello. Can you hear me? हाँ, कैसे हो आप? Hello. Hello. Can you hear me? कैसे साइकिल No. चलती? Yeah, but आपका आवाज नहीं आ रहा है. Hello. Yeah. So the question is, why do stars twinkle? Well, I would love to answer this question. The stars twinkle because of the atmosphere. रात को चमकते हैं because of the atmosphere. जो atmosphere होता है जब straight towards the entertainer होता है, और जो latitude होता है वो उसके साथ मैच होता है, और जो टेम्परेचर और जो डेंसिटी है वो क्रॉस चेक में कॉज हो जाता है, तब ट्विंकल होना जब तब स्टार्स ट्विंकल होते हैं. एंड स्टार्स आर नोन एज मीटियर्स.
small part of stones. No. Can I stop you? Can I stop you now? Yes, 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 yes. बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि, जो सितारे हैं वो क्यों जगमगाते हैं। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट इज मेकअप ऑफ 4 और 5 लेयर्स, राइट। पूरा तब होता है बायो स्फीयर हमारे। Well, I can't hear you. आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हेलो. हेलो। हाँ. So basically the answer is for atmosphere. हाँ, एटमॉस्फेयर इज राइट आंसर। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है ना, सबकी डेंसिटी अलग होती है। तो जब एक एक सितारे करती है तो डेंसिटी की डिस्कस करती है। और जब डिस्कस करती है तो वो आपका सितारे आवाज की बिल्कुल क्लियर नहीं है. मैम 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 हेलो. आपका आवाज नहीं आ रहा है. कमेंट्स में भी लोग बोल रहे हैं आपकी आवाज क्लीन नहीं है. आई थिंक यू शुड यूज ईयरफोन्स. वेट अ सेकंड। अरीशा फजल, आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन द वॉइस। अभी बताइए, अभी मेरी आवाज क्लियर है? हितेश, अभी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? प्लीज लिख दो यार, सो दैट आई कैन आंसर यू गाइस जल्दी से। आवाज क्लियर है? अरीशा गजल, इफ एनीबॉडी इज हियर, कोई मेरी आवाज अगर मुझे बता सकता हो कि अभी क्लियर है। ओके। तो मैं बता दूं पहले इसका आंसर कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं। हाँ, मोहम्मद जीशान, थैंक यू थैंक यू। तो जो वजह होती है इसके पीछे, वजह ये है कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 4-5 लेयर से बना होता है। अब हाय मेरी सखी, तो जो एटमॉस्फेयर है वो 4-5 लेयर से बना होता है और हर एक लेयर की जो है डेंसिटी डेंसिटी आप लोग समझते हैं। आई होप उसकी थिक डेंसिटी कैसे समझाऊं यार मैं, बहुत टेक्निकल काम है। चलो मैं फिर भी, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है हर एक लेवल की वो अलग होती है। तो जब स्टार से लाइट नीचे आती है एटमॉस्फेयर में, तो हर एक लेयर की क्योंकि डेंसिटी अलग है, तो हर एक लेयर में स्पीड अलग हो जाएगी लाइट की ट्रेवल करने में। इसीलिए जब वो हर एक दूसरे लेयर में ट्रांसफर होती है तो उसकी लाइट कभी तेज होती है, कभी ज्यादा होती है। और जब हम उसको अपने अर्थ से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टार जो है ट्विंकल कर रहा है, पर असल में वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ जो लाइट हमारे पास आ रही है ना, वो ऐसे आ रही है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। So this is the answer. Why do stars twinkle? And they twinkle because of the density of different density of different layers present in the atmosphere. They refract the light coming from the star, and that's why we see stars twinkling. Hi Sonam Goel. Hi VJ CBE. How are you guys? So we guys were discussing why do stars twinkle. Ma'am, I want to talk with you about our health issue because I have solutions. Okay. ओके मोहम्मद जीशान, आई गॉट यू। आपने सही बताया था मुझे। हेलो। हेलो मैम। हाय सिमू, कैसे हो आप? मैम आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। किसी क्या चीज बता रहे हैं आप मुझे? हेल्थ इश्यूज के बारे में क्या सोल्यूशन है आपके पास? यस मैम, जैसे कि आजकल के ज़माने में बहुत लोगों को जो आज के दौर में कोरोना हो रहा है, हम्म।
और मैम वो ज्यादातर देखा जाए तो वो बुजुर्ग लोगों को हो रहा है और जो छोटे बच्चे हैं उनको हो रहा है, जी क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं है इन सब चीजों से लड़ाई करने के लिए। जी। हम हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास अभी इम्यूनिटी है, हम यंग है। हम्म। और इसलिए मैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हूँ। ओके। और मैम हमारी वेलनेस कंपनी जो है ना, इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री है। हम्म। क्या और नाम मैम जैसे कि किसी भी, आपकी इंडस्ट्री का हाँ कम? जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अच्छा। जी मैम। और इसमें मैं काम करती हूँ और मैंने इसके खुद घर में रिजल्ट्स लिए हैं। हम्म। जैसे कि मेरी मम्मा है, उनका बीपी हमेशा अप डाउन रहता था जी। और अब वो बिल्कुल नॉर्मल होता है उनका बीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ओके। और मैंने खुद के ऊपर रिजल्ट लिए थे, है ना, मेरे में मुझे तो फैट बड़ी बहुत ज्यादा थी। आपकी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली मेडिसिन बनाती है, दवाइयाँ? नहीं मैम। अच्छा, हेल्थ सप्लीमेंट? मैम इसके ना हमारे मतलब कि पूरे पंजाब में एक जलंधर में ना बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, अच्छा। बहुत बड़ी वहाँ बना स्किन के लिए कह लीजिए, वेट के लिए कह लीजिए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, और बहुत बढ़िया उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, और हम कोई भी उस वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके। तो मैं हाँ सिंधु जी, और मैं, आपसे इसी सेम रिगार्डिंग मैं आपको अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से आपको कांटेक्ट करूंगी। बाकी आप यहाँ पे जी इंफॉर्मेशन मैम, इसके लिए दे सकते हैं कि जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस वेलनेस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ने के लिए, इनका यूजर नेम है जी मैम। SMRN। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और आप आगे की इंफॉर्मेशन आप खुद बोल दीजिए कि मुझे। मैम दोबारा बता सकते हैं आप, क्या नाम बोला आपने? आपका मेरा नाम? मैम जो आपने अभी बोला था, SMN जो भी बोला था। मैंने आपकी आपके नाम की स्पेलिंग बोली है, ये जो आपका यूजर नेम है ना। हाँ जी, ढिल्लो समरीन। हाँ, अच्छा, ढिल्लोन समरीन। आप फॉलो, मैं लाइव यूजर्स को हाँ बता जी, रही हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए। अब मैं बता दूं अभी। हाँ जी, हाँ जी, आप बता दो सो दैट आपको लोग follow किसी भी करें। पर्सन को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जहाँ कभी हम ज्यादा फैटी हो जाते हैं ना, ओबेसिटी बहुत आ जाती है, हम्म। बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट से, हम कोई भी परफ्यूम लेते हैं, ड्यू लेते हैं, हम्म। हमें पता भी है कि वो हमारी स्किन को हार्मफुल है, हमारे लिए हम्म। नुकसान पहुंचाएगा, हम्म। बट फिर भी हम यूज करने से नहीं रुकते हैं, उसे यूज करते हैं। हम्म। और जो हमारी इंडस्ट्री है वो हर एक चीज बनाती है, हर एक चीज, कोई भी कह लो आप, जैसे परफ्यूम भी बनाते हैं, हेयर के चीज लिए भी चीज, मतलब A to Z, अरे अब हर एक चीज इसमें अवेलेबल है। अच्छा। हाँ जी, और अगर कोई भी इसका पार्ट बनना चाहे तो जरूर बने, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा पे खुद इसका लिया है रिजल्ट। हम्म। और मैं आपको शो करती हूँ मेरी, ये देखिए। आपकी वीडियो नहीं आ रही है सिमू मेरे पास, मैं सिर्फ आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। इट्स ओके मैम, मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ। हाँ, आप और मुझे जो कि है मैंने घर अपने पे, अकाउंट से पिंग करूंगी सिमू, ठीक है? हाँ जी मैम। मैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट से पिंग करूंगी। जी मैम जरूर। तो मैं तब आपसे बात करूंगी, और क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो रहा है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो अभी मैं सिर्फ आपको 30 सेकेंड देती हूँ, आप जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं अपने और लाइव व्यूअर्स को यहाँ से बात करके फिर मैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट से हाय हेलो मैसेज करती हूँ, ठीक है?
ओके मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने मुझे टाइम दिया और मुझे लाइव साथ में करने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ आपकी। अरे अरे इट्स ओके, इतना वो नहीं फील करो सिमू। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस भी चीज के लिए आप काम करो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि थैंक मैं यू। हेल्प कर सकूं आपको उसको ग्रो करने में। और आई आस्क माय व्यूअर्स कि भाई आप समरीन को फॉलो करें और उनके प्रोडक्ट्स को प्लीज देखें, परचेज करें, उनके साथ जुड़े, सीखें। जी मैम, थैंक यू और आपने टाइम दिया, धन्यवाद। ओके समरीन। ओके मैम, थैंक यू। ओके सो this was Simmu, and it's now 9:51 और हमारा टाइम हो गया है जाने का। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आज जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कल मैं फिर एक और नई इंटरेस्टिंग साइंटिफिक क्वेश्चन के साथ आऊंगी। I will try if I could write some hi Sahil Malik, how are you? Hi Pankaj Patel. Muhammad Zishan, can I promote your page? Surely, Zishan, you can promote the page. Hi, Monica. Muhammad Zishan, what is basic? मैम ये पेज का बेसिस, अरे बाबा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू दो बारी मैं इसको बता चुकी हूँ। आई एम गुड साहिल। ओके सो गाइस, कल मैं फिर से कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ आऊंगी। वील हैव सो मच ऑफ फन ऑल टुगेदर। और आप लोग ना ये लाइव सेशन दोबारा से देखें। पेज पे स्टोरी सेव होती है, उसमें मैंने ना स्टार्टिंग में एक बड़ी अच्छी कौवे और चिड़िया की कहानी सुनाई है। प्लीज उसको सुनना, आपको पसंद आएगी। और अगर किसी को पसंद आए और उसके लिए मुझे रिव्यूज देने हो और दोबारा मैं उसको कभी सुनाना चाहूँ कि सब लोग हो साथ में, तो मजा आएगा। हनी सिंह मेरा नाम है कोयल। अरे हंसती क्यों हो यार इतना, बिना मतलब एवी है। मैम लेट से ज्वाइन किया लाइव, नहीं नहीं आई वॉज ऑन राइट टाइम। आई थिंक आप लेट आए होगे जीशान। चलिए भाई फिर हैं रैप अप करते हैं अपन। जाते जाते कुछ दो चार बातें करते जाएं। अच्छा तो हम चलते, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे आधी रात को। साहिल मलिक, आई एम फ्रॉम अलीगढ़। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी आऊंगी, निकी निकी आऊंगी। So guys, we have a very interesting session today. आज मैंने, अच्छा तो आज मैं हेलो। Hello. हाय। Hello. हाय। How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm good. क्या करते हो आप आप? रियल लॉकडाउन के कारण फ्री हैं हाँ बस? जी। आप फ्री? आप फ्री? समझा नहीं आपकी बात क्या कह रही है। मैं पूछ रही हूँ आप क्या करते हो?
क्या काम करते हो? स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, वो आर्टिस्ट हो? करता हूँ, जॉब करता, जॉब, जॉब करते हैं आप? मेडिकल। मेडिकल जॉब? आप आप क्या करते हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूँ शाहिल। आपका रियल अकाउंट कौन सा है? मेरा रियल रियल अकाउंट कौन अकाउंट मैं, हाँ मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, आपको वैसे ना सब मिल नहीं पाएगा। सा? मुझे तो लिख दो। इनबॉक्स में मैसेज कर देना, पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा तो अरे डायरेक्ट से चला जाऊंगा। देखो देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख लेना इसको, ठीक है? एन्चेंटेड मेलनकली, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अभी मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का, तो होपफुली कल हम आपको मिलेंगे सेम इसी टाइम पे। अच्छा साहिल, मैं आपको यहाँ से भी हटाती हूँ क्योंकि मुझे रैप अप करनी है कॉल। अच्छा लगा मुझे आपसे मैं बात करके। ओके, मैसेज कर दिया, मैसेज जी जी जी। रियल अकाउंट में रिक्वेस्ट भेज। हनी सिंह, थैंक यू, थैंक यू। तो कल मैं फिर आऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन के साथ, जैसे आज हमारे पास क्वेश्चन था कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। कल फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाऊंगी। पंकज पटेल, आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेक यू इन माय वीडियो नाउ, क्योंकि मेरा यहाँ से अभी निकलने का टाइम हो चुका है। बाय बाय गाइस, सी यू, स्टे सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बड़े लोगों का ध्यान रखें, छोटों का भी रखें और खुद का भी रखें। ओके, बाय बाय।